हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो मैं हूँ ऋतिक और मैं आपको बता दूँ कि आप सबको पता है कि आपके जो एचपी कोऑपरेटिव बैंक का प्री एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है। तो अब जो है वो मेंस एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपका मेंस एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है विद इन अ वीक और या फिर 10 से 12 दिन में कभी भी हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट हमने जनरल अवेयरनेस के मॉक टेस्ट की एक सीरीज़ आपके लिए बनाई है जिसकी क्लासेस टिल मेंस चलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपको टॉपिक्स का ओवरव्यू दूंगा कि आपके कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपके एचपी कोऑपरेटिव बैंक के मेंस एग्ज़ाम में, ठीक है। और कौन कौन कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जो आज के क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो आपके लिए हैं जो आपका जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का मेंस एग्ज़ाम हुआ था ना, वहाँ से लिए गए हैं। तो उन क्वेश्चंस को आज जो वो हम इस मॉक टेस्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप टॉपिक्स का ओवरव्यू ले लो। तो जो आपके इसमें टॉपिक्स कवर होंगे ना, ये जो मॉक टेस्ट की सीरीज़ चलेगी उसमें आपके जो टॉपिक्स कवर होंगे उनका जो पहला टॉपिक है वो आपका रहेगा बैंकिंग अवेयरनेस से, दूसरा आपका रहेगा स्टैटिक जीके से और तीसरा आपका रहेगा फाइनेंशियल अवेयरनेस से। आपका जो लगभग बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस है ना, ये लगभग सेम टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो मतलब आपको बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस को ज़्यादा मतलब डीपली स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब जैसे कि आपने बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ी होगी तो आपको वहाँ से फाइनेंशियल अवेयरनेस के भी नॉलेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं आपकी स्टैटिक जीके की। तो जो आपका स्टैटिक जीके है ना, उसमें आपका क्या क्या कवर होता है। एक आपका करंट अफेयर्स जो आपके आजकल में मतलब जो आपके न्यूज़ में है, जो जो चीज़ें आपकी न्यूज़ में चल रही हैं, ठीक है। एक आपका उसमें से कवर होगा इंपॉर्टेंट डेज, ठीक है। आपके इंपॉर्टेंट डेज कवर होंगे। आपका होगा वहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें कवर होंगी, ठीक है। और उसके बाद आपका कवर होगा आपके फोक डांस फेस्टिवल्स, ठीक है। आपके फोक डांस हो गए, फोक फेस्टिवल्स हो गए, ठीक है, नेशनल फेस्टिवल्स, ठीक है। उसके बाद आपके हो गए नेशनल पार्क्स, ठीक है। नेशनल पार्क वगैरह सारे जितनी भी आपके चीज़ें आ जाती हैं वो सारी आपकी किस में कवर होंगी, आपके स्टैटिक जीके में कवर होंगी। तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है ना बैंक के एग्ज़ाम का, वो बनता है आपका स्टैटिक जीके, क्योंकि इससे आपके कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन दोनों सेक्शंस को मिला के बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस, इन दोनों सेक्शन को मिला के कम से कम आपके 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। मतलब ये दोनों सेक्शन जो अब आपकी कंबाइंड सेक्शंस है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ब्रांड एम्बेसडर। ये क्वेश्चन जो आपका जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के मेंस एग्जाम में पूछा गया था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर का नाम बताओ। तो जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है उसके ब्रांड एम्बेसडर का नाम क्या है, अमिताभ बच्चन, ठीक है। ये आपने याद रख लेना है। आपके ब्रांड एम्बेसडर, ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन, ये आपका हुआ स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है आपका। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन आपका एफर्ट्स ऑफ मेकिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एफएसआर इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको पता होना चाहिए एफएसआर है क्या, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। आपसे ऐसा पूछ सकता है व्हाट डज एस स्टैंड्स फॉर इन एफएसआर, ठीक है। तो एफएसआर की फुल फॉर्म क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। और इसको सीधा सा जो ऑर्गेनाइजेशन जो आपको ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको जारी करता है उसका नाम है आरबीआई, ठीक है। इतना से याद रख लेना, आरबीआई इसको जारी करता है। और ये जो रिपोर्ट है ये हमें क्या बताती है, ये रिपोर्ट हमें बताती है कि कोई आपका फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कितना स्टेबल है अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट पर। मतलब उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे हो रही है, ठीक है, वो पैसे का कैसे लेन देन कर रहा है और उसका क्या रैंक है आपके आरबीआई के, जो आपका आरबीआई का बोर्ड होता है ना, उसमें क्या रैंक है आपके इंस्टीट्यूशन का, ठीक है। तो आपका वो जो रिपोर्ट बताती है उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। नाम से ही पता चला है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब फाइनेंस की स्टेबिलिटी, मतलब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन वो कितना स्टेबल है इन केस ऑफ फाइनेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। जो आपकी चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना वो आपकी केरला में स्टेट सिचुएटेड है, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन चिनार मतलब आपका एक क्वेश्चन जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी बनेगा, नेशनल पार्क से बनेगा आपका एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका हम देख रहे हैं वाई एस परमार फेमस बुक। तो वाई एस परमार की जो फेमस बुक है ना वो है पोलियंड्री इन हिमालयाज, ये इनकी फेमस बुक है, ठीक है। और वाई एस परमार कौन थे, आपके हिमाचल के, हमारे हिमाचल के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका फेमस बुक से भी बनेगा, ऑथर एंड बुक से, ठीक है। बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई एट विच रेट।
तो ये आपका फाइनेंशियल इसका क्वेश्चन है, फाइनेंशियल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। जो बैंक है ना आपके, वो कौन सी रेट पर आरबीआई से मनी बोरो करते हैं। अब आप सबको पता है कि कोई भी आपका बैंक होगा या आपका कोई भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो उसको पहले अथॉरिटी लेनी पड़ती है आपके आरबीआई से, ठीक है। वो पहले आरबीआई से अथॉरिटी लेगा, उसको एक लाइसेंस अप्रूव किया जाएगा, जिस लाइसेंस के थ्रू जो वो अपना ऑर्गेनाइजेशन चला सकता है, ठीक है। तो जो बैंक फाइनेंस मतलब जो बैंक आपका रन करेगा ना, जब आपका बैंक जो आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा वो फंक्शनिंग करेगा, तो वो क्या करता है, वो लोन लेता है, ठीक है। वो लोन लेता है आरबीआई से, ताकि वो मतलब अपना एक इंडिपेंडेंट एक ऑर्गेनाइजेशन खोल सके, जिसको अपने तरीके से चला सके, लेकिन बाय फॉलोइंग द रूल्स ऑफ आरबीआई, ठीक है। आरबीआई के जो जो रूल्स होंगे उनको फॉलो करके। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, जो अगर आपने स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है ना, किसी भी इंसान ने स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है, तो उसके लिए जो शेयर होना चाहिए ना, उसके पास पहले था 200 करोड़, लेकिन अब हो गया है ये 300 करोड़, ठीक है। ये याद रख लेना, पहले कितना था, 200 करोड़ था। मतलब इंसान के पास 200 करोड़ होनी चाहिए, किसी भी इंडिविजुअल के पास 200 करोड़ होनी चाहिए पहले, तो तब वो जाके अपना फाइनेंशियल एक स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल सकता है। किसके बारे में बात हो रही है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात हो रही है। लेकिन अब होना चाहिए 300 करोड़, ठीक है। मतलब मिनिमम अमाउंट जो है वो 300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तभी जो है वो एक इंडिविजुअल पर्सन अपना फाइनेंशियल अपना स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो ओपन कर पाएगा, ठीक है। और एक और इससे रिलेटेड करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जो आपका पेटीएम है ना, पेटीएम उसने सबसे बड़ा आईपीओ जारी किया है, मतलब बिगेस्ट आईपीओ। आईपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो आपका पेटीएम है, ठीक है। याद रख लेना, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। और दूसरे नंबर पर कौन करने जा रहा है, आपका फ्लिपकार्ट, ठीक है। तो ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, सुई फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो सुई फेयर है ना, वो आपका है चंबा डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है। वहाँ के किसी मतलब जो रिलीजियस मतलब जो रिलीजन से जुड़े हुए भगवान है ना, उनकी पूजा करी जाती है इस फेयर में, ठीक है। हिंदू धर्म के रिलीजन से जुड़े हुए। तो एक क्वेश्चन आपका फेयर से भी बनेगा, फेमस फेस्टिवल्स, फेमस फोक डांस, ठीक है, नेशनल डांस। ये मतलब इनसे एक एक क्वेश्चन आपके आएंगे, जो जो क्वेश्चन आपके आएंगे ना, एक तो आप याद रख लो, एक क्वेश्चन आपका आएगा फेमस फोक डांस से, दूसरा आएगा आपका इंपॉर्टेंट डेज से, तीसरा आएगा आपका बुक्स एंड ऑथर से, चौथा आएगा आपका नेशनल पार्क से, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा फेयर से, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल से, इंपॉर्टेंट फेमस फेस्टिवल्स, फोक डांस। तो इनमें से आपका एक एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लार्जेस्ट कल्टीवेटर ऑफ एप्पल्स इन इंडिया। इंडिया में जो एप्पल का लार्जेस्ट कल्टीवेटर है, मतलब जो भरपूर मात्रा में, मतलब एक थोक में जो आपका कौन सा ऐसा राज्य है जो मतलब बहुत बड़े पैमाने पर एप्पल्स का कारोबार करता है, तो वो है आपका J&K। दूसरे नंबर पर है आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। पहले नंबर पर कौन है, J&K, दूसरे पर हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है आपका, बोल रहा है एचपी टोटल पॉपुलेशन इज व्हाट परसेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के कितने परसेंटेज पर है एचपी की टोटल पॉपुलेशन। जो अभी ये हुआ था ना, जनगणना हुई थी रिसेंट की, जो जनगणना हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो एचपी की टोटल पॉपुलेशन है वो 0.57% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है। 0.57%, मतलब एक छोटा सा राज्य है आपका। तो गोवा की इससे भी कम है, क्योंकि आप सबको पता है कि गोवा सबसे छोटा राज्य है आपके पूरे भारत का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, इन यूलिप व्हाट डज आई स्टैंड्स फॉर। यूलिप में आई क्या स्टैंड करता है। तो अगर आपको फुल फॉर्म पता होगी ना, तो आपको ये भी पता होगी कि आई की फुल फॉर्म क्या है, या फिर पी की क्या है, तो एल की क्या है, यू की क्या है, ठीक है। तो जो यूलिप है ना, उसकी फुल फॉर्म है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज़, ठीक है। क्या फुल फॉर्म है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज़, ठीक है। और आई से आपको सीधा पता चल गया आई की फुल फॉर्म क्या होगी। आई का मतलब एक्सपैंड करके आई को क्या बोलेंगे हम, इंश्योरेंस। पी को पॉलिसीज, एल को लिंक्ड और यू को यूनिट, ठीक है। तो एक आपका बैंक की टैगलाइन से भी क्वेश्चन आ सकता है, आएगा, और एक आपका बैंक की हेडलाइन से भी क्वेश्चन आएगा। मतलब एमडी और सीईओ भी पूछ सकते हैं, हेड क्वार्टर से एक आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि इस बैंक का या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। और इसके एमडी और सीईओ कौन है, या फिर जब जो प्रेजेंट में आप अभी इस बैंक के एमडी बने हैं, तो वो किसकी जगह पर बने हैं, किसको हटाकर बने हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे। तो आपने एमडी और सीईओ के बारे में भी पढ़ लेना है।
मेनली बैंक्स के, जो आपके नेशनलाइज्ड बैंक है ना, और जो आपके बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, उनके आपने एमडी और सीईओ के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक इज़ रिटन बाय होम। तो जो आपकी टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक है ना, वो किसके द्वारा लिखी गई है? आपकी युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन छूट गया था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 में किसको मिला है? तो वो मिला है आपका मनीषा बत्रा को मिला है, ठीक है। तो आपको ये बता दूं, इससे एक जुड़ा हुआ है, इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है ना, इसको अभी रीनेम किया गया है, इसका नाम क्या रखा गया है आपने मेरे को कमेंट में बताना है। जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है ना, उसका नाम अभी हाल ही में चेंज किया गया है, उसका नाम क्या रखा गया है ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे मेरे को। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आपका, ऑफिशियल करेंसी ऑफ फ्रांस, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका करेंसी से भी आएगा, ऑफिशियल करेंसी से, ठीक है। तो इनकी भी कुछ ट्रिक्स हैं, जो मैं आगे आने वाले जितने भी आपके मॉक टेस्ट चलेंगे टिल मेंस तक, उसमें मैं आपकी कुछ आपके इसकी ट्रिक्स भी डिस्कस करता जाऊंगा कि आपकी करेंसीज को याद करने की क्या क्या ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। तो ऑफिशियल करेंसी ऑफ फ्रांस क्या है? यूरो, क्योंकि आपको पता है फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है, तो वहाँ पे क्या चलेंगे? यूरो चलेंगे वहाँ पे, ठीक है। आप ऐसे भी पता लगा सकते हो, अगर आपको मतलब जैसे अगर आपको थोड़ा सा भी हिंट हो ना जिससे किसी चीज़ का, अब आपको ये पता है कि फ्रांस एक क्या है? यूरोपियन कंट्री है। तो यूरोपियन कंट्री है तो मतलब यहाँ पे क्या चल सकते हैं? यूरोप में क्या चलता है? यूरो चलता है, यूरोप से यूरो, तो फ्रांस में भी क्या चलेंगे? यूरो चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, जसवां स्टेट वाज फाउंडेड बाय विच, मतलब विच राजा या विच किंग? तो ये किया गया था राजा पूरब चंद, ठीक है। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 17th ऑफ जुलाई? 17th ऑफ जुलाई को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है आपका? तो ये किया जाता है आपका वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है। वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस। एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट डेज से भी बनेगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आपके जो इंपॉर्टेंट डेज है ना, वो जो आपका करंट मंथ चल रहा है जिसमें आपका एग्ज़ाम होना है, एक उस मंथ से पूछे जाते हैं, एक उससे पिछले मंथ के, और एक उससे अगले मंथ के। ये जो 3 मंथ है ना, ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके जो आपका इंपॉर्टेंट डेज होंगे, इन्हीं 3 में से आपके इंपॉर्टेंट डेज पूछे जाएंगे। 99% इन 3 में से ही पूछे जाते हैं। और अभी जोगिंद्रा बैंक का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये जुलाई वाला पोर्शन पूछा गया था, मतलब सितंबर में एग्ज़ाम हुआ तो जून और जुलाई का आपसे पूछा गया, अगस्त और जुलाई का, और आपका एक पूछा गया था सितंबर का, ठीक है, प्रेजेंट वाले मंथ का। और अगला क्वेश्चन आपका, पीएम हाउसिंग स्कीम। पीएम हाउसिंग स्कीम का क्या मतलब, क्या बोलते हैं उसको? हम उसको बोलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। तो एक आपका गवर्नमेंट स्कीम से भी क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आना ही आना है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पूछे गए थे जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के एग्ज़ाम में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।